सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान में पब्लिशिंग इंडस्ट्री है नहीं हमारी, तो वो बड़े छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स हैं और वो कितना ही कर सकते हैं विद बुक्स की भी बात करें तो पीपल रियली फाइंड ईजियर टू जस्ट हमें फ्री में ऑनलाइन गूगल पे वो चीज मिल जाए, और जिसमें ऑब्वियसली डायरेक्टर और राइटर का कोई क्रेडिट उसे नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। बट इट्स वेरी कॉमन, वैसे भाई बहुत ज्यादा कॉमन हो गई। दिस इज द prime reason why you don't see a lot of people talent come out of Pakistan for this reason. और ये Assalamualaikum ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द लोकल पॉडकास्ट। दिस इज़ योर होस्ट रागिब, और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स राइटर, ऑथर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड अवार्ड विनिंग ऑथर एज वेल, द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ द राइटिंग इंस्टीट्यूट। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। प्लीज़ वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन अवैस खान। अवैस भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और आपने हमें टाइम दिया। फीलिंग ट्रूली ऑनर्ड टू शेयर द सीट विद यू। Thank you so much, Raghib. It's really nice to be here today and to do this interview with you. Thanks for having me. नो प्रॉब्लम अवैस भाई। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडिंग योर करियर इन राइटिंग। सो अवैस भाई बताएं, हाउ डिड इट स्टार्टेड, और कहाँ पे आपको क्लिक हुआ कि यार अब राइटिंग को ही आगे परस्यू करना है, राइटर ही बनना है? देखें, आई वॉज ऑलवेज अ रीडर, तो एवर सिंस for as long as I can remember, I was a reader. So I think somewhere down the line that translated into a love for writing as well. And but I didn't start writing as such until the age of until my early 20s. Oh, okay. So once I was done with my studies and stuff, then I started writing properly. But it's a very long road, and it's full of both beautiful and ugly surprises. This publishing journey. So it did take a lot of time, and I wasn't published until I was 32. Oh. Yeah, and I started, like I told you, my early 20s. अच्छा, आपने कहा कि you were initially a reader. अच्छा, मैं पर्सनली रीडिंग से भागता हूँ, मतलब आई थिंक इट्स टू बोरिंग और मुझे नींद आ जाती है। तो कोई मुझे पहले टिप दें कि इंटरेस्ट मेरा डेवलप। आप सही बुक्स नहीं पढ़े, आप मेरी बुक्स पढ़ें, फिर आप नहीं बोर होंगे। एग्जैक्टली, मैंने उसका नो हाउ किया थोड़ा सा। परफेक्ट, ब्रिलियंट बुक्स। कमिंग टू योर बुक्स अवैस भाई, सबसे पहले तो योर फर्स्ट बुक वाज इन 2019 पब्लिश्ड जी, इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स। क्या इंस्पिरेशन थी उसकी? इन द कंपनी ऑफ स्ट्रेंजर्स मैंने बहुत जल्दी लिखी थी। वो मैं जब एक कोर्स ले रहा था लंदन में, राइट योर नॉवल कोर्स, सो आई रोट इट व्हाइल डूइंग दैट। तो उसमें ये था कि इट टैकल्स थिंग्स जो लाहौर के लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे जिससे। तो इट्स अ स्टोरी अबाउट लाहौर's एलीट क्लास। तो उसका इट वाज फन टू राइट इट, और चैलेंजिंग भी था, लेकिन वो बड़ी जल्दी लिखा गया बिकॉज इट वाज वेरी इजी टू राइट फॉर मी, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन पे काफ़ी बेस किया हुआ था ये वो। तो इस सेंस में मैंने बड़े आराम से लिख लिया था उसको, लेकिन उसको पब्लिश कराना वाज अ चैलेंज। पहले एजेंट ढूंढो, फिर उसके बाद पब्लिशर ढूंढो, तो वो उस चीज़ पे काफ़ी साल लग गए। तो लिखना तो इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। तो देन इट्स द एडिटिंग, देन इट्स फाइंडिंग एन एजेंट, गेटिंग पब्लिश्ड एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो फिर होता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर राइटिंग प्रोसेस। क्या राइटिंग प्रोसेस है आपका? मतलब कोई भी यू राइट इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, या क्या सीन होता है? फॉर मी इट डजंट रियली। अब what I do is I operate around deadlines. So if I have मेरी अगर डेडलाइन चल रही है, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि सुबह है या शाम है या रात है, तो फिर मुझे डेडलाइन तो पूरी करनी है। लेकिन जब मेरे पे डेडलाइन नहीं होती, तो फिर मैं ज़रा एक तो सुस्त हो जाता हूँ, और दूसरा ये होता है कि यूजली आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव इन द लेट आफ्टरनून, क्योंकि जब मैं बिल्कुल फ्री फ्रॉम वर्क एंड स्टफ, तो फिर आई स्पेंड 2-3 hours इन अ कैफ़े इन लाहौर या जहाँ भी मैं हूँ। तो नॉइज़ एंड ऑल ऑफ दैट एंड बीइंग अलोन, इट हेल्प्स मी फोकस। तो उस पे वो दैट इज माय राइटिंग प्रोसेस, दैट इज व्हेन आई एम मोस्ट प्रोडक्टिव। अच्छा, यू टॉक्ड अबाउट डेडलाइन। तो डेडलाइन से प्रोडक्टिविटी इफेक्टिव आई थिंक होती है। बंदा प्रेशर में नहीं आता कि डेडलाइन है, आई हैव टू राइट। I think at one point, maybe शुरू में when you're just coming out with your first book, it might affect your productivity, or I don't know. लेकिन अब at this point I don't feel कि it affects my productivity. On the contrary, it helps me do better. अब मैंने जैसे मेरी 4th book है जो आ रही है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए मेरे पास डेडलाइन थी। आई जस्ट हैड like 3 months to write it.
तो मुझे ये लग रहा था कि ये मैंने शायद सबसे बुरी बुक है, सबसे गलत मेरा मतलब गंदा काम है। लेकिन जब मैंने सेंड किया and they were like, this feels like your best work. तो ये भी हो जाता है, so you see. That's amazing. Wesby, coming to the topics that you select, आपकी काफ़ी सोशल इश्यूज पे बात आप करना चाह रहे हैं, आपकी बुक्स पे भी ये नज़र आता है। तो ये बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, मतलब आपकी अगर हम सेकंड बुक देखें नो ऑनर, तो किस तरीके से टैकल करते हैं? सेंसिटिविटी को भी टच करना होता है आपने, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत उस तरीके से होता है कि ये टॉपिक छेड़ दिया, बड़ा मसला भी हो सकता है, तो उस चीज़ को किस तरह ये तो पाकिस्तान में हर चीज़ के साथ हो सकता है। Exactly. तो आई थिंक कि ये किसी भी आप सेंस में लिख रहे हो, चाहे आप सोशल इश्यूज़ पे लिखें या किसी भी चीज़ पे लिखें, थोड़ी बहुत रिसर्च बहुत ज़रूरी है, और sensitivity is very important, especially when you're a man writing about these things that predominantly affect women. So here you have to be even more sensitive to that. So I have tried my best, and I did as much research as I could, and I tried to handle the subject with as much sensitivity as I could, but I also wanted to make a point as well कि जिस चीज़ के बारे में मैं लिख रहा हूँ तो उसको उसमें फिर कोई शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। तो ये भी मैंने कंसिडर किया, but at the end of the day we all have to remember that it is a work of fiction, so there is some creative liberty taken, and it's not reality, which is a very which is something that a lot of people are not able to in Pakistan especially, they're not able to differentiate fiction and reality. तो उसमें फिर ना वो समझ लेते हैं कि whatever is expressed in this book is actually the author's personal thoughts. So so that's something we have to be careful about. अच्छा, वैसे भी talking about fiction, do you really think कि fiction काफ़ी influence करेगी पाकिस्तान की सोसाइटी को अगर हम बात करें? You see, देखें, fiction का जो predominant role होता है ना, writer का predominant role होता है, that is to write a good book. True. तो हमारा तो ये होता है, but writers occasionally or sometimes predominantly want to write about social issues as well that might have an impact on the country's society or whatever. And I think that is very much possible because literature can be a great catalyst for change. True. And आप historically देखें तो literature has been a great catalyst for change. True. So I do feel that with more and more people turning towards reading in Pakistan, I hope that my books will make some dent into changing the mindset of this country and its people. So वो उम्मीद तो हमेशा होती है, तो बाकी देखें क्यों नहीं हमारे पे। अच्छा, टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यूज, आपने क्यों चूज किया कि आई हैव टू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज? अच्छी बात है, ऑब्वियसली बात होनी चाहिए, बड़ी कम हो रही है, लेकिन क्या चीज़ स्टक हुई आपके माइंड में कि आई हैव टू लाइक कंटिन्यू टॉकिंग इन? नहीं, मैं हमेशा सोशल इश्यूज पे नहीं होती मेरी। आप मेरी जो फर्स्ट और जो लेटेस्ट आ रही है फोर्थ वाली बुक है, वो ठीक है, कुछ सोशल इश्यूज को डील करते हैं, बट देयर ऑल्सो वेरी इजी पेज टर्निंग रीड्स, तो उस पर मैंने वो किया। सोशल इश्यूज पे भी मैंने लिखा है, लाइक नो ऑनर एंड समवन लाइक हर बोथ टैकल वेरी ग्रेव सोशल इश्यूज। तो ऐसे कोई कॉन्शियस डिसीजन मेरा नहीं था कि मैंने इसी के चीज़ के बारे में लिखना है। आपकी एक इंस्पिरेशन भी होती है ना, यू सी समथिंग हैपनिंग या आप कुछ इस तरह का करते हैं, एंड देन यू वंडर वेदर यू कैन राइट अबाउट इट एज वेल। तो लाइक नो ऑनर की बात अगर करें तो काफ़ी ज़माने में ऑनर किलिंग्स का सुना था, तो मैंने तब सोचा था कि शायद मैं नहीं लिख सकता, कि इट इज़ नॉट माई प्लेस टू राइट। लेकिन माई एजेंट इनकरेज मी, शी इज़ लाइक नहीं, यू कैन। एंड जब मैंने कुछ चैप्टर्स लिख के उनको भेजे, एंड उन्होंने कहा नहीं, बड़ा आपने अच्छा लिखा है एंड एवरीथिंग, सो आई टुक हर एडवाइस एंड आई रोट माई नॉवल, फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा, आपकी जो नॉवेल्स होती हैं, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन रिसर्च और आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस का भी कुछ एलिमेंट होता है या इट्स मेनली रिसर्च? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं होता, यूजुअली नहीं होता। अच्छा। लोग, यही मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो समझते हैं कि जी हम पढ़ रहे हैं ना, ये इस ऑथर के पर्सनल बिलीफ्स है और ये इसके साथ हुआ है सारा कुछ। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप इंस्पिरेशन आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं से, बिट्स एंड पीसेस में होता है सारा कुछ। बाकी रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट करें एक ऑनर किलिंग्स जैसे टॉपिक पे लिख रहे हैं, तो फिर देन यू नीड टू डू योर रिसर्च, बिकॉज इवन इफ इट्स फिक्शन, इट नीड्स टू हैव दैट ग्राउंडिंग इन रियलिटी, अदरवाइज यू कैन नॉट राइट कन्विंसिंग फिक्शन। सो फॉर फिक्शन आपको रिसर्च तो वो करनी पड़ती है, बट देन अगेन, लाइक मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप उसको ड्रामेटिक कर सकते हैं। यू कैन टेक क्रिएटिव लाइसेंस बिकॉज इट इज़ फिक्शन। तो ये होता है, बट रिसर्च तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि आजकल आपको पता है हमारी जो अवाम है वो वैसे भी बहुत अवेयर है। दे कैन टेल कि ये इस बंदे ने रिसर्च की है या नहीं की। फर्ज करें आपने अगर कभी
मैं पेरिस कभी नहीं गया, अब मैं लिख दूँ नॉवल पेरिस के ऊपर, जो पेरिस वालों को यूं पकड़ेगा, वो कहेगा आई कांट, दिस इज नॉट अ नॉवल, दिस ऑथर डजंट फील लाइक ही इज बीन टू पेरिस. तो ये चीज़ें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, यू हैव टू डू योर रिसर्च. ट्रू. अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर फर्स्ट बुक, जिस तरह आपने पहले मेंशन किया कि पब्लिशिंग में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, तो उस चैलेंज के बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, क्या चैलेंजेस थे? सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि पाकिस्तान में पब्लिशिंग इंडस्ट्री है नहीं हमारी, तो वो बड़े छोटे छोटे इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स हैं और वो कितना ही कर सकते हैं विदाउट, देयर इज़ नो गवर्नमेंट सपोर्ट एज सच. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है. दूसरा चैलेंज ये है कि यहाँ एजेंट्स भी नहीं हैं, तो फिर जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं वो कहाँ जाएँ. एक ऑप्शन है इंडिया, लेकिन वो हमारा आजकल ट्रेड बैन है तो वो भी कट गई. पहले ट्रेडिशनली दे वर वेरी मच, काफ़ी ऑथर्स वहाँ पब्लिश हो जाते थे. फिर बचता है यूएस एंड यूके. सो यूएस एंड यूके के एजेंट्स को अप्रोच करना, लेकिन उधर ऑलरेडी इतने ऑथर्स हैं जो देयर इज लाइक, इट्स लाइक अ नीडल इन अ हेयरस्टैक. तो so how do you catch an agent's attention sitting in Pakistan? So it is a bit of a challenge. So I think writing and gaining success in writing is a very odd mix of talent, luck, connections, and being at the right place at the right time. I think that, and writing the right thing at the right time. All of these things really matter when it comes to success in writing. तो I think वो सारा का ना कुछ mix होके मेरे साथ हो गया, तो इसीलिए वो, वरना तो आप देखें बहुत मुश्किल है. सही बात है. आपने भी बात की कि कैचिंग एजेंट्स अटेंशन. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपने किस तरीके से एजेंट की अटेंशन गैदर की होती. मुझे 60 रिजेक्शंस आई थी एजेंट से. और आई रिमेंबर कि देयर वर अ लॉट ऑफ एजेंट्स हु आस्क्ड मी फॉर द फुल मैन्युस्क्रिप्ट एज वेल. वो इनिशियली होता है इस तरह है ना, यू सबमिट अ पोर्शन ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट इनिशियली, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे विल आस्क यू फॉर द फुल. सो आई डिड गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट of agents, but in the end I was working with an editor, or she was very Hazel Orm, she was very confident about my work, and she's like, you know, I feel that this deserves to be published. So it so happened that I had एक agent थी जो who knew her. So based on that she at least read it. उन्होंने मुझे chance दिया पढ़ के. So then she liked it, and eventually she, when she read the full thing, she's like, I actually really enjoyed it, and she's like, I would love to offer you representation. So उसके बाद से फिर I got in touch. वो थी Annette Crossland, and that was back in 2016-17, and I've been with her since. Oh, so, nice. That's really motivational story. To be honest, it was by 60 rejections. Yeah, close to 60, I think. क्या चीज़ motivate करती रही आपको? What was the motivation behind not giving up actually? I think because I had put in so much time and so much effort. मेरे इतने ज़्यादा साल इस पे लग चुके थे कि मैंने कहा अब there is, you know, abandoning it or yeah, giving up is not an option anymore. So I knew कि no matter by hook or by crook, I have to get out, get published somehow. तो जैसे मैंने आपको कहा ना, it's somehow I happen to be at the right place at the right time. I happen to be writing something, the right thing at the right time, and then, you know, luck, talent, connections, and all of that, they all sort of came together. I see your books got published around the world, UK, US, and Pakistan as well. तो response, अगर हम बात करें आपकी बुक्स की, तो ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स बाहर से आया या पाकिस्तान से आया? ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स बाहर से आया, यूके से प्रिडोमिनेटली. पाकिस्तानी रीडर्स काफ़ी हैं जो बहुत लॉयल हैं मेरे साथ और वो हमेशा ख़रीदते हैं, बट पाकिस्तान की आबादी देखें ना, उस हिसाब से इट इज़ नथिंग. 24-25 करोड़ पे हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेरी 90% रीडरशिप जो है ना, वो अभी भी वाइट है. तो हमारे जो लोग हैं ना, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट पाकिस्तानीज़, हमारे जो डायस्पोरा है बाहर, दे आर वेरी they're not that, they're a bit hesitant about supporting us. तो अगर हमारा 3 मिलियन का डायस्पोरा है यूके में सिर्फ साउथ एशियन का, अगर वो सपोर्ट करें पाकिस्तानी ऑथर्स को या साउथ एशियन ऑथर्स को, तो every book by a South Asian author could make it to the bestseller list very easily. But sadly, I don't know what it is that we don't get that kind of support. But generally, for the most part, the support in the UK has been tremendous and very well. My books have been well liked and critically acclaimed and all of that. और पाकिस्तान में भी जिन ने पढ़े उन्होंने बहुत प्रेज किया. अच्छा, वैसे वी टॉकिंग अबाउट योर राइटिंग प्रोसेस. ऑब्वियसली हर बंदा जो लिखता है हु इज क्रिएटिव, उसमें क्रिएटिव ब्लॉक तो ऑब्वियसली आता है किसी ना किसी पॉइंट पे. तो हाउ डू यू डील विद इट, हाउ डू यू हैंडल इट? देखिए, वी कॉल इट राइटर्स ब्लॉक इन आवर इंडस्ट्री.
देखिए राइटर्स ब्लॉक भी आई फील दैट at a certain point it kind of becomes a luxury and it becomes a luxury that some writers cannot afford anymore. So if you are on a deadline तो then you don't have the luxury of it. आपको लिखना ही लिखना है, अब चाहे आप गंदा लिखें या अच्छा लिखें, आपने लिखना है. तो ये मैं समझता हूँ कि वो एक राइटर्स ब्लॉक को ख़त्म करने के लिए उस बंदे को आप डेडलाइन दे दें तो फिर उसको लिखना ही पड़ेगा. तो वो एक बड़ा मेरे लिए तो अगर मैं तो हर वक्त मतलब अगर मेरे पास डेडलाइन ना हो ना आई गेट लेजी तो मैं उसको कहूँगा जी मुझे तो राइटर्स ब्लॉक हुआ है, मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ. लेकिन जब मुझे कोई कहते हैं ना कि हमने इस डेट पे आपने देना है मुझे काम तो फिर मैं लिखूँगा. ट्रू. अच्छा शुरू में जैसा आपने बात की कि काफ़ी पब्लिशिंग हाउसेस नहीं थे, बड़ी मुश्किल हुई. आज अगर हम OSB 2024 में बात करें तो सोशल मीडिया इज़ कवरिंग अ लॉट और काफ़ी टेक ओवर कर रही है. अगर हम लिटरेचर की भी बात करें, बुक्स की भी बात करें तो ऑनलाइन पब्लिश हो रही हैं. पीपल प्रेफर टू रीड ऑनलाइन एज कम्पेयर टू गोइंग टू द मार्केट बाइंग द बुक. तो हाउ डू यू सी दैट? I think reading online is a great thing अगर आप if you do it ethically and legally because अगर आप PDFs पढ़ रहे हैं, if you're reading illegal PDFs of authors then the author doesn't get anything out of it, the publisher doesn't get anything out of it, so what is their motivation to keep on producing more work? तो ये मैं ज़रूर I'm so glad you brought up this question because इस चीज़ की बहुत किल्लत है पाकिस्तान में कि लोग नहीं समझते इस चीज़ को. वो मुझे 25-30 मैसेजेस रोज़ आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आप मुझे PDF भेज सकते हैं अपनी बुक की. मैंने कहा मैं आपको भेज दूं, आपने 100 बंदों को आगे भेजनी है, मुझे क्या मिलेगा? अब उनके नहीं आपको ये खुशी मिलेगी कि लोग आपका वर्क पढ़े. मैंने कहा मुझे नहीं ज़रूरत है ऐसी खुशी की. तो आई थिंक वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड एज पाकिस्तानीज़ कि कोई भी अगर क्रिएटिव आर्ट हो या कुछ भी हो यू हैव टू पे फॉर इट. एग्जैक्टली वही मैं बात करने लगा था. अगर हम मूवीज़ भी देख लें और यही बुक्स की भी बात करें तो पीपल रियली फाइंड ईजियर टू जस्ट हमें फ्री में ऑनलाइन गूगल पे वो चीज़ मिल जाए और जिसमें ऑब्वियसली डायरेक्टर और राइटर का कोई क्रेडिट उसे नहीं. एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे. बट इट्स वेरी कॉमन वैसे भाई, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई. मतलब मैं खुद भी अगर देखूँ तो आई रियली प्रेफर कि मुझे कुछ गूगल पे मिल जाए ना कि मैं जाऊँ और खरीदूँ. हाँ नहीं वो बिल्कुल ठीक है. आप देखें ना, मैं आपको ये बताऊँ, देयर आर मेनी लीगल वेज टू गेट स्टफ फ्रॉम गूगल. आप फर्स्ट करें इफ़ यू वांट टू रीड ऑनलाइन तो देयर इज किंडल, अमेजोन पे किंडल है, कोबो है, नोक है, आप कहीं से भी खरीद लें. यू जस्ट हैव टू स्पेंड उसका पोर्शन ऑफ दैट मनी. वो जैसे फर्स्ट करें अगर बुक 2000 की मिल रही है बाहर आपको, ये आपको 500 की मिल जाएगी, लेकिन यू कैन गेट इट ऑनलाइन. तो वो उसमें से भी पैसे तो कम से कम वो बंदा कमाएगा ना जिसका काम है. लेकिन अगर आप उसको मुफ्त में चाहते हैं तो देन आई थिंक इट इज़ वेरी अनएथिकल एंड दिस इज़ द प्राइम रीज़न व्हाई you don't see a lot of people talent come out of Pakistan for this reason. और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है, to be honest. बहुत ज़्यादा. और सिर्फ ये ऑनलाइन नहीं हो रही, ये प्रिंटर्स भी इलीगली प्रिंट कर रहे हैं. उर्दू बाज़ार में 200 की बिक्री होती है. मेरी बुक्स बिक रही हैं 200 का. मैं बता रहा हूँ, लोग जाएंगे वहाँ ढूंढने. लेकिन देखिए ना, ये बहुत बड़ा मसला है. तो हमारी 24-25 करोड़ आबादी, हमारी सेल्स होनी चाहिए लाखों में, 10-20 लाख सेल्स होनी चाहिए हमारी बुक्स की. लेकिन हमारी कितनी है? अगर जो नेशनल बेस्ट सेलर भी होता है उसकी 1000-1500 और उसको वो नेशनल बेस्ट सेलर कहते हैं. सो ये आई थिंक इस वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया. ट्रू. अवैस भाई, बीइंग अ नेशनल बेस्ट सेलर एंड अ ब्रिलियंट राइटर, ब्रिलियंट ऑथर, स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं हु आर इनटू राइटिंग, दे वांट टू राइट एंड स्टफ, तो क्या एडवाइस आप उनको देंगे? My advice to anyone who wants to pursue writing is that it's very tough but also very rewarding and to never give up. सबसे बड़ी advice यही मैं कहूँगा कि इसमें rejection is 99% rejection है इसमें, and you just have to develop a very thick skin, like as thick as a crocodile skin. तो because मैं गुजरा हूँ, मेरे से पीछे जो बहुत मशहूर राइटर्स हैं वो भी गुजरे हैं और गुजर रहे हैं कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली. आप चाहे जितना बड़ा भी राइटर हो ना, उसको रिजेक्शन मिल रही होती है किसी ना किसी फॉर्म में. तो यू हैव टू कम टू टर्म्स विद दैट. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरा ना फील करें, कुछ करें, लेकिन डोंट लेट इट ओवरवेलम यू और कीप एट इट, डोंट गिव अप, एंड यू sooner or later you will hit that, you will become successful, I feel. True. अच्छा वैस भाई, मेरे तो आप फेवरेट ऑथर हैं लेकिन अगर हम आपके फेवरेट्स की बात करें तो कौन सा ऑथर फिल पाकिस्तान में आपका फेवरेट ऑथर? पाकिस्तान में कई हैं वैसे, ये बड़ा मुश्किल सवाल है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हमारे कई बड़े अच्छे ऑथर्स हैं पाकिस्तान में. एक फ़ाइका मंसब साहिबा हैं, उनकी आई थिंक शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एंड प्रोलिफिक ऑथर. बाकी उसके अलावा पाकिस्तान में और इतने ज़्यादा, जैसे उसामा सिद्दीक साहब हैं,
सिद्रा एफ शेख हैं जो फैंटेसी ऑथर हैं, सारा नवीद हैं जो रोमांस ऑथर हैं, तो हमारे काफ़ी डिफरेंट उसमें आ रहे हैं, जॉनर्स में लिख रहे हैं लोग, तो कई इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं। एंड व्हाट अबाउट ग्लोबली? ग्लोबली तो बहुत ही ज़्यादा है, अब वो मैं इसमें नहीं जानना चाहूँगा, वो तो कोई फिर एक बंदा। ग्लोबली तो कोई एक आपके ज़हन में जो अभी आ रहा हो और जिसकी आप पढ़ना पसंद करते हैं? डोना टार्ट बहुत अच्छी हैं, आई रियली लाइक हर वर्क। डोना टार्ट वो जो उनकी सीक्रेट हिस्ट्री जिन्होंने लिखी है, नाइस नाइस। आई रियली लाइक हर वर्क, तो उनका कोई भी नॉवल हो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। टॉकिंग अबाउट बुक, अवैस भाई कोई ऐसी बुक जो आप रिकमेंड भी करना चाहें लोगों को और आपकी भी पर्सनल फेवरेट हो? द सीक्रेट हिस्ट्री बाय डोना टार्ट, आई थिंक दिस वेरी गुड बुक, वो मैं ज़रूर, मुझे बड़ा मज़ा आया था वो पढ़ के। बेहतरीन। अवैस भाई लास्टली मैं अपने हर गेस्ट से कहता हूँ कि एक शेर सुना दे, कोई भी 2 लाइनें, शायरी का तड़का होता है तो अच्छा, कोई भी 2 लाइनें, बेशक इंग्लिश में हो इफ़ यू लाइक, जो भी आप हो तो मैं- 2 लाइनें ज़रूर सुनाएं। आई एम द रॉन्ग पर्सन फॉर दिस, क्योंकि मेरा शायरी में ना बिल्कुल मेरा फिक्स प्रोज में रुझान है, Exactly. लेकिन एक गालिब का शेर आ रहा है मेरे दिमाग में। ज़रूर। कितना खौफ है शाम के अंधेरों में, हाँ, पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। वाह 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 वाह, तो ये बहुत गालिब साहब का शेर है। सही बात है, उनको तो माशाल्लाह अ ग्रेट राइटर एज वेल। थैंक यू सो मच अवैस भाई फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर एंड थैंक यू सो मच रागिब फॉर हैविंग मी हियर, इट्स बीन रियली नाइस टू डू दिस। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को भी ये एपिसोड पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड इट, कमेंट करें, आगे शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड। ओके, अल्लाह हाफिज़।